गुरु प्यारी साध संगत, आज के सत्संग में संत भगत राजवानी मिशन के प्रांगण में कबीर साहिब की ये वाणी, सतगुरु चीनो रे भाई। कबीर साहिब होका लगाते, आवाज लगाते हैं कि तुमने गुरु तो बना लिया जिसकी जरूरत भी है, और सतगुरु तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारा काम अधूरा है। कबीर साहिब अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु किया है देह का और सतगुरु छीना नहीं। हमने देहधारी गुरु तो बना लिया, जो सतगुरु है, जो आगे हमें ले जाएगा। आगे कहां ले जाएगा? 9 दरवाजों से ऊपर जाकर हमें सतगुरु मिलता है। हम ये 9 दरवाजों से ऊपर जाएंगे तब सतगुरु मिलेगा। वो सतगुरु कैसा है? वो देह में जो बाहर बोल रहा है वही अंतर में सतगुरु है, वही अंतर में शब्द है, वही अंतर में साहिब है। गुरु एक आम आदमी नहीं है। गुरु एक ही समय में 4 जगह मौजूद है। बाहरी संसार में देह के रूप में, जो हमारे कानों से अपनी वाणी को सुनाता है, हमें कान से सुनते हैं और अपनी वाणी से, अपने मुखारविंद से वो सुनाता है। जो हमें वो तरीका बताता है हम उस पर चलते हैं, क्योंकि जो करे और जुगत न जाने, देखा देख विसासी, जोनी जन्म ना छूटे हंसा, पड़े काल की फांसी। योग तो कर रहे हैं और युक्ति जानते नहीं, तो ऐसा अभ्यास किसी का नहीं। कबीर साहब ने कहा, जो गुरु पूर्ण है, पूरा है, मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं। और वो पूरा कैसा है? क्योंकि वो एक ही समय में 4 जगह मौजूद है। बाहर देह के रूप में, अंतर में हमारे यहां हमारे रूहानी मंडलों में वो सतगुरु के रूप में है, गुरुदेव के रूप में है, और फिर साहिब के रूप में है। इसका एक वाक्य मुझे याद आया कि रानी इंद्रवती कबीर साहिब की प्रमुख शिक्षा हुई है। जब वो ध्यान साधना भजन के द्वारा ऊपर रूहानी मंडलों में होती हुई और सीधी सतलोक पहुंची, तो वहां क्या देखती है कि कबीर साहिब सिंहासन पर विराजमान है सतपुरुष के। वो देख के हैरत में पड़ गई। फिर वो जब वापिस समाधि से बाहर आई तो उन्होंने अपने मुर्शिद कबीर साहिब से पूछा कि हे हुजूर, आपने कभी ये नहीं बताया कि मैं सतपुरुष मेरा ही रूप है या मैं ही सतपुरुष का रूप? तो कहते हैं, रानी इंद्रवती, अगर मैं तुझे बता भी देता तो क्या तू ये बात मानती? कभी नहीं मानती। इसलिए गुरु, क्योंकि कबीर साहिब देह धारण की उन्होंने, वो देह के रूप में मौजूद थे, अंतर में गुरुदेव और सदगुरु थे, और फिर साहिब थे। क्योंकि पूर्ण वो होता है। पूर्ण ये नहीं होता कि भाई बातों के पकवान बनाए और बातों से 2-4 धर्म ग्रंथों की बाणियां पढ़ ली और हो गए गुरु। अरे भाई, करनी और कमाई का नाम गुरु है। कबीर साहिब ने कहा, पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। अरे कौन है ऐसा जो अपने जीवन में, जिसकी 2-4 रातें भी कभी ऐसी गई हों, जो अपने प्यारे के ना मिलने की, अपने प्रियतम के परमात्मा के ना मिलने की वजह से वो रोया हो? दुनिया के लिए तो सब रोते हैं, रातों को रोते हैं, दिनों को रोते हैं, लेकिन प्यारे प्रीतम के ना मिलने से कौन कितनी रातें रो रो कर गुजरी हैं। जिसकी रातें गुजरी हैं रो रो कर, उसके पास ये उम्मीद जगती है कि ये शायद रूहानी मंडलों पर राई हो सकता है। तो कबीर साहब ने कहा,
सतगुरु चीनो रे भाई, उस सतगुरु को चीनो जो ऊपर के मंडलों में मौजूद है। और सत्य नाम बिना, सत्य नाम कैसा नाम? सत्य नाम, जो सच्चा नाम है, जो अविनाशी है, वो नाम जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं है। हमारी जितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं में परमात्मा के करोड़ों नाम मौजूद है। कबीर साहब ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो। अरे मुक्ति किससे है? कि जो आदि नाम जो गुप्त जप बुझे बिरला कोई। अरे जब सृष्टि के पहले भी ये था, जब सृष्टि के पहले था, तो उसे हम कौन सी भाषा कहें? क्योंकि भाषा तो मानव बोलता है। उसे हम किस भाषा में उतारे, किन शब्दों में उतारे, क्या कह के उसे बयान करें? तो कबीर साहब ने कहा, मैं उसे केवल एक ही बात कह सकता हूं कि वो नाम है, और कैसा है? सच्चा नाम है, झूठा नहीं है, विनाशकारी नहीं है, कोई भाषा में आने वाला नहीं है। और वो नाम जो सबके हृदय में, मनुष्य के सबके हृदय में मौजूद है। कमाल की बात यह है कि हमारे हृदय में मौजूद है, इनके हृदय में मौजूद है, इनके हृदय में मौजूद है। और जब तक वो हमें नहीं मिलेगा, वो अविनाशी नाम, तब तक सब नर बूढ़े सब लोग जाएंगे नरक पड़ी चतुराई। जितनी बुद्धि की चतुराई से यहां हम अपने आप को भगवे, सफेद, काले, पीले, तनी अनेक तरह के कपड़े धारण तो कर लेते हैं, लेकिन सच्चे नाम से वाकिफ नहीं, जो हमारे अंतर में मौजूद है। हमारी ये चतुराई हमें नरक में ले जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, वेद पुराण भागवत गीता, इनको सभी दृढ़ है। अरे जिससे भी बात करो, कहता है वेदों की बात कर, पुराणों की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं। तो मेरा कहना एक है कि हमारे इस मानव संसार में सबसे पुराने धर्म ग्रंथ वेद है। और वेद भी, वेदों का एक कथन है, वेदों में लिखा है कि त्रैगुणिया विषय वेद, कि वेद 3 गुणों की बात करते हैं, रज, सत और तम। ये रज, सत और तम हमारे कर्म हैं, कोई रजोगुणी, कोई सतोगुणी, कोई तमोगुणी। तो वेद इन 3 गुणों के अंतर्गत की बात करते हैं, जहां तक कर्मों का दायरा है, जहां तक कर्मों के भोग हैं, जहां तक कर्मों के फल है। तो वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ाए, और जाका जन्म सफल है रे प्राणी। सफल किसका जन्म है? उसका जन्म नहीं जो 3 गुणों की बात करता है, उसका जन्म सफल नहीं जो कर्मों में बंधा आया है, बंधा जाएगा। फिर किसका जन्म सफल है? अरे उसका जन्म सफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे, जो इन तीनों गुणों के ऊपर जाता है, और तीनों गुणों के ऊपर हमें ले जाने की ताकत रखता है। क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता रहा हूं कि पूरा गुरु तीनों गुणों के परे जाता है। कबीर साहिब के विषय में भी एक बात लिखी है उनकी वाणी में, कि कबीर साहिब कहां पहुंचे? कि कबीर वहां पहुंचे, न राम पहुंचे, न दत्तात्रेय पहुंचे, कबीर वहां पहुंचे। 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहां कबीर जी चढ़ गए, गोरख दत्त न राम। कबीर साहिब वहां चढ़े, न दत्तात्रेय चढ़ा, न गोरख चढ़ा, न राम चढ़ा। तो जाको जन्म सफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे। कबीर साहिब के जैसा ही हमें आज वर्तमान में वक्त का गुरु मिलना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, ज्यादातर देखने में आ रहा है कि पिछले महापुरुषों की टेक उठा रहे हैं। बड़े भाई, उन्होंने जो वाणियां लिखी हैं, धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं, वो उनके फाइनल रिकॉर्ड है, उनके अनुभव है। वे अनुभव हमें हमारा
अंतर के जो नॉलेज, अंतर की जो ज्ञान है, जब हम अंदर में जाएंगे वहां जो देखेंगे वो नॉलेज, उनकी वो रिकॉर्ड हमारे उस ज्ञान को मैच करने के लिए है। हम उसे मिलान करके देखेंगे कि हम कहां हैं, न कि हम उन धर्म ग्रंथों को पढ़ के या कबीर साहिब गौरव का नाम लेके पार उतर नहीं सकते। अगर हम उनका नाम लेके पार उतरते तो कबीर साहिब ये नहीं कहते कि सतगुरु चिन्हों रे भाई, सत्य नाम बिना नर डूबे नरक पड़ी चतुराई। अब आगे कहते हैं बहुत गुरु संसार कहावे मंत्र देत है कान। संसार गुरुओं से भरा, इतने शिष्य नहीं इतने गुरु हैं जो कान में फूंक मार दिया, मंत्र दे दिया। अरे जो मंत्र कान में फूंक मार कर दिया वो किसी ना किसी भाषा का तो होगा ना, हिंदी का होगा, अंग्रेजी का होगा, वो अरबी का होगा, वो फारसी का होगा, वो उर्दू का होगा, वो संस्कृत का होगा। तो ऐसे बहुत गुरु हैं जो अपनी अपनी भाषाओं के नामकरण कर रहे हैं। बहुत गुरु संसार कहावे मंत्र देत है कान, उपजे बिन से या भव सागर। वो जो मंत्र कान में फूंक रहे हैं वो नाम नहीं है, वो सच्चा नाम नहीं है। अरे भाई वो तो एक सीढ़ी है, पौड़ी है। जैसे हमने किसी अपार्टमेंट में जाना है तो जो सीढ़ियां हैं जब हम उन पर चढ़ेंगे तभी तो अपार्टमेंट में पहुंचेंगे। अभी हमने वो जो गुरु ने नाम दिया है वो हमने जपा है, और जैसे सीढ़ियां चढ़ी है अभी अपार्टमेंट में अंदर नहीं गए। तो जो ये जप करते करते जब करते 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 जब 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 करते करते जब हमारा कॉन्शियस माइंड में सब कॉन्शियस माइंड में समा जाएगा, जब हम सपने में भी बड़बड़ाएंगे उस नाम के विषय में, जो हमें कबीर साहिब ने कहा सोवत जागत उठत बैठत ऐसी तारी ना गई। अरे भी उठते बैठते जागते ये धुन लग जाए वो तो बात समझ में आती है, लेकिन सोते हुए कैसे आएगी। तो इसके लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे समुद्र है, समुद्र के बीच में कहीं को टापू है, जमीन उभर रही है, तो जितना वो ऊपर दिखाई दे रहा है उसका कई गुना वो नीचे है। ऐसे ही जो हमारा दिमाग है, ये माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है जो जागृत अवस्था में काम करता है। जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद जो हमारे माइंड में बैठ गया है वो माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में हमें अंदर चला जाएगा, और हम रातों को सपने भी सूक्ष्म मंडल में नसीब में पहुंचेंगे। तो ऐसे जो ये हम नाम जपते हैं, कोई कुछ नाम दे, कोई कुछ दे। अब बहुत से लोगों ने सतनाम का ही रट्टा लगा दिया। अरे भाई सतनाम 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 कहिए, जाही विधि राखे साहिब ताई विधि रहिए। ये तो ठीक कैसे हुआ ना, जैसे एक भूखा आदमी है, अच्छा रोटी की भूख लगी है तो भूख रोटी से जाएगी, और वो रोटी 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 के तरह कभी रोटी का सामान लाकर रोटी बनाए ना और उसे खाए ना तो भूख नहीं जाएगी। ऐसे ही सतनाम 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 करते रहो करते रहो, करते 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 क्या है, अरे सच्चे नाम से तो नहीं मिले ना। अंतर में जाओ और वो भी 9 दरवाजों के ऊपर, तब सच्चा नाम मिलेगा। 9 दरवाजों में झूठा नाम है, माइक नाम है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, आदि नाम जो गुप्त जब बुझ ही बिगड़ा। वो हमारे अंतर में गुप्त है, हमारे यहाँ गुप्त है, और यहां जब हम पहुंचेंगे तो प्रकट हो जाएगा। तो बहुत गुरु संसार कहावे मंत्र देते हैं काना, और उपजे दिन से क्या भवसागर मरम ना का हो जा। उसका भेद नहीं जानते, और जो भेद जानता आगे कभी चाहे कहते हैं सतगुरु एक,
जगत में गुरु हैं, सतगुरु तो केवल एक है। दुनिया में गुरु देहधारी अलग अलग है, लेकिन उन सबकी मंजिल सतगुरु है। जैसे कबीर साहब ने कहा, जग दिखलावे कारणी गुरु किया रामानंद, नहीं तो शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। और शब्द सबन का गुरु है, शब्द सबका ही गुरु है। वो मेरे दादा गुरु के भी सतगुरु वही है, कबीर साहब के भी सतगुरु वही है, गुरु नानक के भी सतगुरु वही है, सबके वो एक ही है। जब अंदर जाएंगे तो एक से ही परिचय होगा, और वह है शब्द, वह है धुन, वह है वहां का संगीत। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा सतगुरु एक। जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, जैसे वो कहे भजन करो तो हम भजन करें, गुरु कहे भजन करें और हम करें ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो सतगुरु एक, यहां सबके यहां बैठा है, वो एक ही है। जगत में गुरु है, सो भव से कड़िया, भव सागर से निकालने वाले सतगुरु हैं जो यहां जाने पर मिले। अगर हमने गुरु कर लिया है और यहां हम नहीं गए, हमने कितने यज्ञ, कितने दान, कितने पुण्य, कितने तीर्थ, कितने व्रत, कितना ही हमने संतों को जिमा दिया, कितनी ही हमने सारी दुनिया को जिमा दिया, तो नहीं बात बनेगी। हमने यहां जाना पड़ेगा भाई, यहां जाना पड़ेगा। अब यहां कौन ले जाएगा? पूरा गुरु ले जाएगा। अधूरा यहां नहीं जा सकता, समझ लो पहले। अधूरा में बाहरी कर्मकांड में उलझा देगा। बाहरी कर्मकांड, दान कर लो जी, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, आरती चौके कर लो जी। आरती चौके के बिना मुक्ति नहीं होगी। अब वो आरती चौका भी कैसा कि उसमें भी बाहरी कर्मकांड में केवल गुरु अपनी रोजगार चला रहा है। कभी नारियल भेंट करो जी, नारियल सूखा नहीं भेंट करना, इस पर पैसे रख के भेंट करो जी। अब गुरु पूजा है, गुरु पूजा में जो जितनी ज्यादा पूजा देगा उतना बड़ा शिष्य। कपड़े, पैसे, सोना, फलाना ढिमकाना चीज दो भाई। नहीं, पूरा गुरु वो है जो बाहरी कर्म कांड से गुरेज करे और परहेज करे, बाहरी कर्म कांड में ना हो जाए और सीधा भजन के द्वारा हमें यहां ले जाए। क्योंकि कबीर साहिब ने अपनी वाणी में एक जगह और लिखा है, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, जो नैनन अलख लखावे, सतनाम का भर भर प्याला पिए मोहि प्यावे। तो यहां पहले सतगुरु एक है, सही बात है, सतगुरु तो एक ही है। और सतगुरु क्या है? वो शब्द है, वो धुन है, जो हम सबको अंदर में जाने पर मिलेगी। चाहे कोई राजा जाओ या भिखारी, चाहे कोई शाह जाओ या कोई भी जाए, अमीर जाए, गरीब जाए, स्त्री जाए, पुरुष जाए, काला जाए, गोरा जाए, कोई भी जाए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबकी भाषाओं के नाम केवल जुबान तक चलेंगे, उसके बाद तो सबको एक जैसा मिलेगा। तो सतगुरु एक, जगत में गुरु है सो भाव से कड़ियारा। और कहे कबीर जगत के गुरुआ, जो हमें यहां नहीं ले जा रहा है, जो बाहरी कर्म कांड में फंसा रहा है, बाहरी कर्म कांड के सिवाय कुछ और कर ही नहीं रहा, यहां कभी ले ही नहीं गया। तो कहते ये सब जगत के गुरुआ है, गुरु नहीं है, गरुआ है। ये हमारी पूंजी को रोज बिगाड़ रहे हैं। साहिब विनती में बताते हैं, कहते साहिब गरुआ लौड़िए नफर बिगाड़े नहीं, तुम्हारी पूंजी को रोज खराब कर रहे हैं। हमारी पूंजी क्या है? सांसों की पूंजी, उसे रोज लगा रहे, खराब कर रहे हैं। कहीं कबीर जगत के गुरुआ मर मर ले अवतारा, ये मर मर के फिर आएंगे। कहां आएंगे? भवसागर। कभी कुछ पढ़े, कभी कुछ पढ़े, कभी कुछ पढ़े। तो आज की वाणी
कबीर साहिब की सतगुरु चिन्ह और एक भाई आपके समक्ष रखी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।